जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और इस प्लेटफॉर्म पर जिनके माध्यम से मेरा ये सत्संग शेयर हो रहा है, उन अंकल को भी, आंटी को भी मेरा जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग मैं गाज़ियाबाद से अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, डुगरी जाने का। और मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो 2022 से जुलाई से हो गई थी, बट मैं जो कनेक्ट हुई थी वो 2023 फेब से, फरवरी से मैं शिवरात्रि से अगले दिन से गुरुजी से जुड़ी। जब मैं बड़े मंदिर गई, उनका जो चमत्कार तो पहले से ही हो रहे थे, बट इतना ज्ञान नहीं था गुरु क्या होते हैं। पहले मैं सोचती थी कि मैं किस गुरु को बनाऊंगी, कौन बनेंगे मेरे गुरु, बट धीरे धीरे चीज़ें गई। बट लेकिन फाइनली मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे क्या करना होता है। धीरे धीरे गुरुजी ने अपने आप से कनेक्ट किया और बहुत मिरेकल मेरी लाइफ में किए, जिसमें से एक मिरेकल है मेरा डुगरी का। डुगरी जाने का मेरी बहुत इच्छा थी। मैं हमेशा सोचती थी जब से मैं कनेक्ट हुई थी 2023 से कि मैं डुगरी जाऊंगी, बट मैं कोशिश, बट मुझे लगता था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी कैसे, अकेले जाऊँगी कैसे। मेरी सिस्टर और आंटी जिनके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। तो मैं बड़े मंदिर जब जा रही थी कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली और मैं टोटो में और की बात करते हुए कि एक आंटी हैं, हमें सेवा देती हैं और डुगरी मंदिर ले जाती हैं, अगर आपको जाना है तो मैं आज आपको उनसे मिलवा देती हूँ। तो ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने कहा मिलवा दीजिए। मेरी बात हो गई उनसे, सब हो गया। तो उन्होंने बोला कि मेरा बर्थडे था मार्च में, तो मैंने कहा कि हम मार्च में तो मुश्किल है, जो पहला था मार्च में। तो मैं जब उनसे बात कर लिया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम बता देना, हम जाएंगे। बट सडनली क्या होता है, मेरी फैमिली में मना कर देते हैं कि ऐसे किसी के साथ अकेले नहीं भेजना है, तुम नहीं जानती हो, मंदिर में मिले हैं, नोन पर्सन है, और आजकल गुरुजी के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहा है, पैसे ले लेते हैं। तो मेरा बस काम बनने ही वाला था, बट मेरी सिस्टर आंटी ने मना कर दिया, नहीं ऐसे नहीं जाना है। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चल छोड़, अब जब गुरुजी को बुलाना होगा तो बुला लेंगे। तो फिर मेरी दीदी ने कांटेक्ट किया, जिनके माध्यम से वो सबसे पहले जुड़ी थी। तो उन्होंने बताया कि एक आंटी ले जाती है और मैं भी जाऊंगी, और अगर तुम्हें जाना है तो बता देना। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे सेफली भेजा अपनी फैमिली के साथ ही डुगरी। और मैं अभी 6 अप्रैल को गुरुजी के डुगरी गई थी, और वहाँ गुरुजी के असीम बहुत ही प्यारे दर्शन मैंने किए, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। इतने अच्छे अंकल जिनके माध्यम से मैं डुगरी मंदिर गई, ट्रेन में सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और नई दिल्ली से, और बहुत ही अच्छे लोग थे जिनके माध्यम से हम गए। अंकल ने ये ट्रेन में हमारी टिकट्स बुक करी, और अंकल ने हमें फिर वहाँ से बस से डुगरी भेजा, डुगरी लेके गए। फिर हम वहाँ पे रुके, और फिर हम आके, फिर हमें गुरुजी ने एक और सरप्राइज़ दिया हमें। फिर वहाँ से आके हम लोग गुरु नानक साहिब जी के दरबार भी गए, और वहाँ पे एक गुरुद्वारा था अंकल के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास टाइम, सारे लोग जो भी हमारी बस में थे सब टाइमली दर्शन करके आ गए थे।
तो अंकल ने कहा 1 घंटे का टाइम है, क्यों ना हम लोग गुरुद्वारे साहिब का दर्शन करके चलें। तो वहाँ भी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत आशीर्वाद, तथा अनएक्सपेक्टेड था गुरुद्वारा जाना। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दीदी के साथ में गई थी, मतलब कहाँ मैं किसी अननोन पर्सन के बारे में सोच रही थी, बट लेकिन गुरुजी को पता है, मुझे नहीं पता वो इंसान मतलब क्या है क्या नहीं है, कितने पैसे, पर मन में चल रहा था, पर मैं बोल नहीं पा रही थी कि गुरुजी मैं जाऊंगी कैसे। मन में बोल रही थी अब तो चलो छोड़ो, कैसे जाऊंगी, पता नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। बट उन्होंने ऐसा बनाया, जब मेरी दीदी को पता लगा, दीदी ने तुरंत किसी से बात करी कि मेरी एक है जिनकी आंटी के माध्यम से मैं जुड़ी थी, उनसे मैं बात करती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे दर्शन कराए। ट्रेन में ही हमें अंकल ने खाना दिया, दोनों टाइम आने और जाने दोनों टाइम का लंच और चाय प्रसाद। और हम लोग सत्संग करते हुए ट्रेन में 2 घंटे का सत्संग हुआ था। सब जिस कोच में हम बैठे हुए थे वहीं पर ही दर्शन हुए और गुरुजी ने इतने प्यार से दर्शन कराए। फिर बस में भी हम रुक गए, वहाँ पे हम लोग सत्संग एक दूसरे का सुनते हुए गए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम से दर्शन हो गए जिस तरीके से मैं सोच रही थी। और एकदम से मैं डर गई थी इतनी भीड़ देख के डुगरी में। बट मैंने कहा गुरुजी इतनी तेज़ धूप हो रही थी, बट गुरुजी ने बहुत सही दर्शन करा दिए। इतना सुंदर है डुगरी का मंदिर, बहुत अच्छा है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। मैं सत्संग डुगरी का यही आप सबसे अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू फॉर जिनके माध्यम से मेरी ये सत्संग शेयर हो रहा है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। उनका भी गुरुजी महाराज सब पे कृपा करें, सबके परिवार की रक्षा करें, सभी संगत को खूब प्यार करें, सबकी खूब ब्लेसिंग्स पूरी हो। मैं यहीं से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा नमस्कार है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैं 8 अप्रैल को बाथरूम में नहा रही थी। नहाते नहाते मेरा पैर फिसल गया और मैं बाथरूम में एकदम से ऐसे राउंड राउंड घूम के गिर गई। सोच रही थी दीवार पकड़ लूँ या टंकियाँ पकड़ लूँ, लेकिन नहीं पकड़ पाई और मेरा पैर फिसल गया और मेरे घुटने में गुम चोट आई और मेरे को इतना दर्द हुआ। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई। मेरी बेटी घर पर थी, बड़ी वाली, और वो मेरे को आई उठाने और वो मेरे को उठा के बाहर लेकर आई। तो गुरुजी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि संकट तो बहुत बड़ा था, जिस तरह से मैं घूम के एकदम से गिरी थी, और लेकिन मेरे घुटने में गुम चोट आई है, बाकी कहीं पर चोट नहीं आई। और मैं इतने दर्द से बिलबिलाती रही, मेरा दर्द हो रहा। मैंने दवाई भी ली, मैंने सूमो टैबलेट खाई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल आ गए और वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। शाम को मेरा दर्द सा बढ़ गया। उस दिन मेरा बर्थडे भी था संगत जी। और सॉरी गुरुपा, मैं आज गुरुजी मैं जाप मंत्र करना भूल गई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है। मैं गुरुजी के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उस दिन मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों को मेरे बर्थडे की पार्टी देने वाले थे। 9 तारीख को देने वाले थे। बर्थडे मेरा 8 अप्रैल का था और मेरे हस्बैंड का 7 अप्रैल का होता है संगत जी। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त बोले थे चल कोई नहीं 9 को दे दियो। फिर हम 9 को पार्टी देने के लिए मैं 9 को नहीं 8 तारीख को जिस दिन मैं चोट लगी मेरे, तो वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मेरे डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, तो एक्सरे में मेरा घुटने का मांस फटा हुआ आया।
तो मैं डर गई। मैंने कहा पहले ही मैं जब तक एक्सरा नहीं हुआ था मैं संगत जी गुरु जी का नाम लेती रही, जाप करती रही, गुरु की औरों को देख रही थी कि कोई चिल्ला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे पलस्तर ना चढ़ जाए। पलस्तर चढ़ गया तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी, घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, काम कौन करेगा, ये है वो है, मतलब ऐसे ऐसे मेरे को ध्यान आ रहा था। मेरा बहुत बड़ा कष्ट जो गुरुपा ने मेरे को तो सिर्फ 10% ही दिया और बाकी अपने ऊपर ही ले लिया होगा। मुझे पता है मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पिता बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी ज़्यादा कष्ट नहीं दे सकते, पर जो हमारे कर्म है वो तो हमें थोड़े बहुत भोगने ही पड़ते हैं ना संगत जी। तो जब मेरा एक्सरा हुआ उसके बाद तो मैं जाप करती रही, एक्सरे की मशीन पर लेटे लेटे भी मैं जाप करती रही। तो जब से रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा मांस फटा हुआ आया है घुटने का। फिर मैं चल रही थी डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें दिक्कत है चलने में? मैंने कहा हाँ मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर कहने लगे तुम पलस्तर कराना चाहती हो? मैंने कहा नहीं मेरे को पलस्तर, कह रहे अगर पलस्तर कराना है तो करा लो। तो मैंने कहा नहीं मेरे को ना डॉक्टर पलस्तर नहीं कराना, आप मेरे को दवाइयाँ दे दो। और तो उन्होंने बोला ठीक है अगर पलस्तर नहीं कराओगी तो तुम्हें कम चलना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को घर पर लेके आ गए दवाई वगैरह लेकर। तो फिर उसके बाद 9 अप्रैल को संगत जी मेरे हस्बैंड को, मेरे दोस्तों को, अब उनके दोस्तों को पार्टी देनी थी, उन्हीं के घर पे जानी थी, उन्हीं में से एक दोस्त को के घर पर। तो क्योंकि हमारे घर पर हम बुलाते तो बहुत सारे जने थे, तो मैंने कहा चलो उन्हीं के घर पर दे देंगे पार्टी। तो गुरुजी जैसे ही मैं गुरुपा गए, मैंने जब तैयार हुए 9 तारीख को, तो वैसे तो डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वैसे मैं चल रही थी। लेकिन मैं जब पैर नीचे बैठ जाती थी तो मेरे से उठा नहीं जाता था, तो बस वैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं मतलब एक एक्साइटमेंट सी होती है ना, इतने दिन से बर्थडे का इंतज़ार कर रहे थे और बर्थडे का टाइम से पहले ये बर्थडे वाले दिन ही मेरे को ये एक तरह से गिफ्ट मिल गया। चोट लग गई मेरे पैर में, आपको हंसी भी आ रही होगी संगत जी सुनकर। तो फिर मैं उसके बाद जब मैं बाहर 9 तारीख को जाने लगी तो मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुपा मैं जा तो रही हूँ, मेरे अंग संग रहना, मेरे को पैर में कोई दिक्कत ना हो, और मैं मेरे भी साथ रहना और घर का भी ध्यान रखना। तो गुरुपा मेरे साथ साथ गए। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो गुरुजी की, जैसे ही मैं उनके एक दोस्त के घर पहुँचने वाले थे, रास्ते में मेरे को 777 की ब्लेसिंग और गुरुजी की ऑलवेज गुरुजी ब्लेसिंग गाड़ियों पे, और दूसरी गाड़ी दिखी उस पे जय गुरुजी लिखा। 2 गाड़ियाँ दिखी और 777 की ब्लेसिंग अलग दिखी। तो मैंने समझ गई कि गुरुपा तो मेरे साथ ही हैं, तो मेरे को डरने की क्या बात है। तो संगत जी इस तरह से मेरा 9 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट हुआ गुरुजी की कृपा से, और एंजॉय भी किया। और गुरुपा की वो देखो कि जहाँ के मैं चल भी नहीं पा रही थी ठीक से, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डांस भी किया। और जो उनके फ्रेंड्स थे तो वो तो क्या ही नहीं रहते कि भाभी को तो लग ही नहीं रहा कि चोट लगी है, बाथरूम में गिर गई है, घुटने में मांस फटा है। तो मैं खूब गुरुपा की कृपा से, गुरुपा हंस रहे हैं, गुरुपा की कृपा से मैंने डांस भी किया। तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बाद में दर्द भी हुआ गुरु संगत जी बस, लेकिन अब जो भी है गुरुपा ने संभाल लिया है अपनी बच्ची को, और यही मेरा एक जो कष्ट था वो टल गया। गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया। और देखो संगत जी अब डेली मेरे को 3 दिन से गुरुपा घुटने का, लेफ़्ट घुटने में ही मेरे चोट लगे, लेफ़्ट घुटने के ही मेरे को संगत सत्संग सुनवा रहे हैं डेली कि ऑपरेशन होना था वो मैंने टाल दिया है, ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और मतलब डेली मैं कुछ ना कुछ घुटने का ही सत्संग सुन रही हूँ 3 दिन से कि तू फिसल के गिर सकती है, ये है वो है। और जबकि मैं गिर चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है वो सत्संग पहले के और मैं नहीं सुन पाई हूँ। तो गुरुजी तो अपने बच्चों को पहले ही अलर्ट कर देते हैं, लेकिन गुरुजी अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमने उनको गुरु पिता माना है। वो हमारे गुरुजी है, हमारे महाशिव जी है, हमारे भगवान है, हमारे भोले बाबा है, हनुमान जी है हमारे। तो उनको मेरा कोटि उनके चरणों में मेरा नमन है गुरुजी को। और जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना है, और मेरे गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। और
जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी सत्संग है प्लीज़ शेयर कर देना। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही सत्संग सुना है अपना, जो अभी शेयर हुआ है, बाकी के नहीं सुने हैं। गुरुजी का रोज़ मेरे को मैसेज आ रहे हैं, तेरे कष्ट टाल दूंगा, पहले शुक्राना कर, शुक्राना कर। जब मैं शुक्राना करूँगी तभी मेरे कष्ट टालेंगे, गुरुजी बोल रहे हैं। ऐसे ही सत्संग दिखा संगत, मतलब संगत जी, ऐसे ही सत्संग मैं सुन रही हूँ डेली। तो जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। और गुरु पा बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, और हमारे मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंत में मैं बस यही जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग अगले कुछ दिनों तक रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि गुरुजी की शायद मर्ज़ी है, वो मुझसे कह रहे हैं कि कम से कम 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ। और गुरुजी करते भी बहुत कुछ हैं, जिसके कारण मैं सच में ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अभी भी अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आज मेरा कोई मेडिकल टेस्ट था, जो कि बहुत मैं डरी हुई थी। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, और मैं बहुत ज़्यादा पिछले साल भुगत चुकी हूँ, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा हिल चुकी हूँ, डर चुकी हूँ। बट गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रहीं और टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। और ये सच में गुरुजी की बहुत बहुत मुझ पर कृपा है, और मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझ पे बहुत कृपा की है। मेरे और भी कुछ टेस्ट बाकी हैं, जिसमें मैं पूरी उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि सब ठीक होगा। अ, मैं जो हूँ कभी-कभी बहुत गुस्से में आ जाती हूँ, कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं बहुत डाउन डाउन फ़ील करती हूँ कभी-कभी, और इसके लिए मैं गुरुजी से सच में क्षमा चाहूँगी। मैं बहुत खींच जाती हूँ, सर भारी-भारी लगता है, और मुझे पता नहीं है क्या असर है, किस चीज़ से ऐसा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे और मैं अपनी ड्यूटीज़ कर सकूँ पूरे अच्छे से। बट कभी-कभी मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत नींद आती है, और कई बार रात को ठीक से सो नहीं पाती हूँ। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, शायद ये गुरुजी मेरे कुछ कष्ट हैं जो काट रहे हैं, जो मेरे कर्म हैं। और उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत। और मैं अपनी ड्यूटीज़ फिर भी किस तरह कर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, और पैरों में भी बहुत दर्द रहता है, लेकिन फिर भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और सच में गुरुजी का दिल से शुक्राना। मुझसे अगर कोई भी भूल-चूक हो रही है, अगर मैं किसी का दिल दुखा रही हूँ जाने-अनजाने, या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या कर रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूँ। अपने बेटे के साथ भी मैं अगर कई बार जो है उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और माइंड बहुत थका हुआ रह रहा है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि हर माँ अपने बच्चे के साथ बहुत समय स्पेंड कर सके, और इतना वो ऐसे उन्हें ब्लेस करें, और सभी संगत को ब्लेस करें। और बच्चा बहुत आस से देखता है माँ की तरफ, और उम्मीद लगा के कि माँ कुछ उसके साथ करेगी टाइम स्पेंड, और वो लेकिन नहीं जब हो पाता है तो बहुत खेद होता है, उसको बहुत दुःख होता है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत दें, और मैं अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अच्छे से करूँ, और उसमें मैं सच में चाहती हूँ ब्लेसिंग्स गुरुजी की। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक और चीज़ है जिसमें मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, इस बात का एक और कि कोई ऐसा चीज़ मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, जो कि मुझे बहुत दिन हो चुके थे, और मैं उसको रिटर्न नहीं हो पा रहा था, और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत कॉस्टली चीज़ थी, और वो ज़रूरत नहीं थी हमें, और वो आ गई थी, और टाइम निकल चुका था, बट हमें पता नहीं था कि वो रिटर्न हो पाएगा कि नहीं, और गुरुजी की कृपा से आज वो रिटर्न हो गया। और ये सच में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरे कुछ पेंडिंग बिल्स वगैरह भी हैं, जो कि मुझे सबमिट करने हैं और देने हैं, टाइम पे नहीं दे पाई हूँ। तो पता नहीं, कुछ ना कुछ मैं टालती जाती हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मैं सब अपने काम जो है टाइम पे करूँ, और लाइफ में जो है बहुत पता नहीं इतनी थकान क्यों रहती है, कई बार समझ नहीं आता है, बट फिर भी एक-एक पल चलने की कोशिश करती हूँ, और हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे पता है आगे बढ़ना है लाइफ में। बहुत एक से बढ़कर एक कष्ट पड़े हैं दुनिया में। किसी के साथ कोई बुरा ना हो, कभी भी ऐसे ही अरदास है कि सबके साथ अच्छा हो, और गुरुजी सबको ब्लेस करें, हेल्थ भी, वेल्थ भी, और सब कुछ।
और गुरुजी ने सचमुच मेरी हेल्थ तो ब्लेस की है, इसमें कोई डर राय नहीं, पर कुछ-कुछ अभी भी बाकी है जिसमें ज़रूर वो ब्लेस करेंगे। टाइम लगता है, जैसे गुरुजी कहते हैं देर है, कभी-कभी देर लगती है पर हो जाता है। कुछ और काम है जो मेरे पेंडिंग पड़े हैं, पर वो भी गुरुजी की मतलब मुझे पता है कि गुरुजी ब्लेस करेंगे और वो काम पूरे सारे पूरे होंगे। और भी बहुत से छोटे-छोटे शुकराना सत्संग हैं। गुरुजी जो है घर का एटमॉस्फेयर सब ठीक कर देते हैं, उसके लिए गुरुजी की सच में बहुत-बहुत अ, सच में तहे दिल से शुक्राना गुरुजी का। और जो आगे हमारी छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो उसमें गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि सब अच्छा रहे और सब पॉज़िटिव रहें और कुछ प्रोग्राम बने और हम लोग सब घूमें, अच्छे से एन्जॉय करें, टाइम स्पेंड करें अच्छा। तो ये गुरुजी की कृपा होगी तभी संभव है। और गुरुजी ने बहुत छोटी-छोटी जब खुशियाँ देते हैं ना, तो बहुत मायने रखती हैं और उसके लिए तो मतलब सच में दिल से शुक्राना। ऐसे पल हर एक को नसीब हों, हर एक की लाइफ़ में खुशियाँ आएँ। और जब हम मेडिटेशन का टाइम मिल जाता है जब मुझे और पूजा का टाइम मिल जाता है और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड फ़ील करती हूँ और बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, चार्ज्ड अप फ़ील करती हूँ और उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। और मैं अपनी ड्यूटीज़ कर पा रही हूँ, वर्क प्लेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी बाधाएँ आ रही हैं, उनको गुरुजी ज़रूर दूर करेंगे और मेरे बच्चों को भी ब्लेस करेंगे जिनके एग्ज़ाम्स हुए हैं और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। मैं पूरी अरदास लगा रही हूँ कि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीखें या जो भी वो सीख रहे हैं, वो ज़रूर सीखें अच्छे से और बहुत अच्छे से उनको ब्लेस करें गुरुजी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आगे उनकी लाइफ़ और करियर के लिए। तो गुरुजी से सच में अरदास लगाती हूँ कि एक-एक को सबको ब्लेस करें और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँ, पूरी निष्ठा से। शायद मैं थोड़ा अ, जल्दीबाज़ी में रहती हूँ थोड़ा-सा, तो मुझे जो है थोड़ा-सा अगर स्लो डाउन होना है तो मैं होऊँ और बहुत अच्छे से लाइफ़ को जिऊँ, लाइफ़ का हर पल एन्जॉय करूँ और दूसरों को समझूँ और घमंड तो मेरे अंदर बिल्कुल ना आए। ये गुरुजी से दिल से अरदास लगाती हूँ कि घमंड नाम की चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल ना आए। मैं अपनों के लिए भी बहुत कुछ कर सकूँ और सबके लिए मैं कर सकूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं अपने घर में अपने बेटे और अपने पति के अलावा जो है सभी मतलब घर परिवार वालों के लिए करने के लिए लायक बनूँ, सक्षम बनूँ। भगवान हमें इतना दे कि हम अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कर सकें। ये गुरुजी से अरदास लगाती हूँ। लोग हमारे लिए अच्छा सोचे तो ये तो ख़ैर गुरुजी की मर्ज़ी से ही संभव है। हमने कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं है, ना हम तो चाहते हैं कि सब अच्छा करें लाइफ़ में। घर में एक शादी भी है, उसमें भी मैं यही अरदास लगाना चाहूँगी शादी बहुत अच्छी हो और जो भी घर परिवार मिले बहुत अच्छा हो। ब्लेसिंग्स दें गुरुजी अपनी। हम शादी में जा पाएँगे कि नहीं ये तो समय बताएगा। जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, पर जो हो अच्छे के लिए हो, गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करके रखें और हमारे घर परिवार को सबको प्रोटेक्ट करके रखें और सब अच्छे से हो। और जो है लाइफ जो है छोटी-सी है, 2 पल की है, ज़्यादा नहीं है। ना हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएँगे इस दुनिया से और हम अगर बस कुछ छोड़ के जा सकते हैं, तो वो हैं हमारे अच्छे कर्म और अगर हमने किसी की लाइफ में कुछ डिफ़रेंस किया है, तो वो याद करते हैं लोग, तो हमें इस तरीके से सक्षम बनाएँ कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें लाइफ में और खुशियाँ संसार में बाँटें सबकी ज़िंदगी में और बहुत अच्छी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से सोच रखें अपनी और पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव रहें और दूसरों के साथ भी हमेशा अच्छा करें, अपनों के लिए भी अच्छा करें और जो भी नकारात्मक भावना हमारे अंदर आती है या कोई भी नकारात्मक विचार आते हैं, उनको हम दूर करें और मैं जो हूँ गुरुजी कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और करें, मैं करूँ। तो मुझे ऐसा मैसेज मिला है एक सत्संग के थ्रू, तो मैं इसको करने का प्रयास करती हूँ। तो जो भी मेरे अंदर कभी भी विकार आते हैं, तो वो जो है वो दूर हों, इसी की मैं अरदास लगाती हूँ मेरे अंदर भी और मेरे परिवार वालों के अंदर भी। और ये जो संसार है सुंदर बने और बहुत अच्छा रहे, पूरे संसार में खुशियाँ आएँ और पॉज़िटिव रहे सब कुछ इसी की मैं दिल से अरदास लगाती हूँ और हम हमेशा अच्छे कर्म करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
हम कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरा ना देखें और ना बुरा करें कभी किसी के लिए, कभी भी नहीं। ये तो सपने में भी ना सोचें, ना कभी करें किसी के लिए कुछ बुरा। और अपने बड़ों का जो है सम्मान करें, आदर करें, उनके लिए हमसे जितना बन पाए ज़रूर करें, उनकी खुशियों का ख़्याल रखें, छोटों से प्यार करें और उनके लिए भी कर सकें जितना वो करें। और लाइफ़ को सुंदर बनाएँ, अपने रिश्तों को भी मधुर बनाएँ और हर एक के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी हम सबके टच में नहीं रह पाते हैं, पर सबके लिए दुआ तो हम कर ही सकते हैं दिल से कि सब लोग खुश रहें। कई बार समय का पाबंदी होती है, समय इतना नहीं हो पाता है क्योंकि काम इतना हो जाता है कि बिल्कुल समय नहीं मिलता, इतनी थकान हो जाती है कि सबसे बात करना संभव नहीं हो पाता है। तो सबके लिए बस प्रेयर होती है जो कि मेडिटेशन और पूजा और सत्संग ये मैं ज़रूरी समझती हूँ, ये मेरी पार्ट ऑफ लाइफ़ है। और इसी में मैं सबके लिए अरदास लगा लेती हूँ और हर एक के लिए जितना बन पड़ता है उनके लिए प्रेयर्स कर लेती हूँ। सब खुश रहें, बस यही चाहिए, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो मुझे दिल से क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।